हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है एक और नए कमाल के वीडियो में। तो आज हमारे पास है सैमसंग का M02S डिवाइस, जिसकी जो डिस्प्ले है वो हो चुकी है क्रैक, यानी कि जो ये डिवाइस है ये डिस्ट्रॉय है। इसकी डिस्प्ले पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है और इसको रिप्लेस करेंगे बड़ी आसानी से, और आपको बताएंगे ओरिजिनल डिस्प्ले का क्या रेट है और कॉपी डिस्प्ले का क्या रेट है, आपके लिए कौन सी बेस्ट रहेगी या आपको कहाँ से डलवानी चाहिए। तो बने रहिए वीडियो को लास्ट तक। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हमें निकाल लेनी है अपने डिवाइस की सिम ट्रे। हालांकि आपके पास और भी कोई भी डिवाइस है उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं, हमें कमेंट कर दीजिए नीचे, मैं उसका आपको रिप्लाई ज़रूर कर दूँगा। तो चलिए हम अपने डिवाइस की तरफ बढ़ते हैं, बाकी बाद में करेंगे लाइव वीडियो के लास्ट में। तो सबसे पहले हमने सिम ट्रे निकाल ली अपने डिवाइस की, और उसके बाद इसका जो बैक पैनल है वो हमने ओपन कर लिया, यानी ओपन कर लेना है। ये हमारी जो डिवाइस है इसका बैक पैनल ओपन हो चुका है। हालांकि मैंने बैक पैनल ओपन कर लिया था, लेकिन वीडियो में दिखाने के लिए आपको मैं दोबारा से ओपन कर रहा हूँ। और जो इसके स्क्रू थे मैंने वो भी निकाल लिए हैं, सिर्फ दो स्क्रू लगा दिए हैं मैंने, क्योंकि आपको वीडियो में एग्जांपल के तौर पर दिखा सकूँ। तो उसके बाद ओपन कर लिया। उसके बाद हमें सारे के सारे जो हमारे डिवाइस में स्क्रू लगे हुए हैं वो निकाल लेने हैं। ये जो डिवाइस है दोनों तरफ से खोलना पड़ेगा, मेन बोर्ड की तरफ से भी खोलना पड़ेगा, सेकेंडरी जो बोर्ड होता है हमारा चार्जिंग बोर्ड, उधर से भी खोलना पड़ेगा, क्योंकि जो ये डिवाइस है इसमें एक झमेला है, मैं वो आपको बताऊंगा आप वीडियो में आगे। तो बने रही वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक, और अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इसके बाद जो हमारा ये बैटरी कनेक्टर है इसको हटा लेना है। उसके बाद हमें अपना जो LCD डिस्प्ले लगानी है, हमें उसे टेस्ट करना है सबसे पहले, क्योंकि आप डिवाइस को खोलने पूरा डिसेंबल कर लें उसके बाद टेस्ट करें दिक्कत निकले तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो पहले आपको अपने डिवाइस को पूरा खोलने से पहले एक बार टेस्ट जरूर कर लेना है कि जो हमारा जो LCD है या जो कॉम्बो लगा रहे हैं वो वर्किंग है या नहीं है। तो हमें अपना डिवाइस को जो हमारी पिन है वो उनको सीधा रख लेना है, जिस तरह से पहला कॉम्बो लगा हुआ था वो वाला। तो इसमें दो कनेक्टर हैं, ये सबसे बड़ा झमेला है इस डिवाइस में। अगर कंपनी चाहती तो इसमें एक कनेक्टर से भी काम चला सकती थी, क्योंकि जो सेकेंडरी बोर्ड के लिए अलग कनेक्टर दे देती और जो मेन बोर्ड है हमारा उसके लिए अलग कनेक्टर भी दे सकते थे कंपनी वाले, लेकिन उन्होंने ये झमेला सेट किया है। इसमें दोनों कनेक्टर एक साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि जो दोनों कनेक्टर हैं इनका वर्क अलग अलग है, एक कनेक्टर डिस्प्ले के लिए जाता है, एक कनेक्टर चार्जिंग बोर्ड यानी सेकेंडरी बोर्ड के लिए जाता है। तो कंपनी इसमें जॉइंट ना करके इसे अलग भी कर सकती है, उसमें कस्टमर के लिए भी फ़ायदा रहता है, रिपेयर के लिए भी फ़ायदा रहता। तो जो हमारा डिवाइस है वो ऑन हो चुका है। जो इसमें जो डिस्प्ले पर वॉलपेपर लगा हुआ मैंने वो ब्लर कर दिया है हल्का सा। ये हमारा डिस्प्ले आपको ऐसा लग रहा होगा काम नहीं कर रहा है, लेकिन असलियत में काम नहीं कर रहा है, क्योंकि जो इसमें जो इसका पत्ता लगा हुआ होता है वो इसके बैक साइड में टच होना चाहिए, तब ये काम करता है किसी डिवाइस में। तो मैंने टच कर लिया है, बड़ी आसानी से वर्क कर रहा है। मैं आपको एक बार दोबारा से टेस्ट करा दे रहा हूँ। टच करके हटा के टच दोबारा लगा लिया मैंने उसको। तो ये देखिए स्मूथली वर्क कर रहा है हमारा कॉम्बो। तो आप ये समस्या आती है, ऐसी समस्या आती है कि आपका टच वर्क नहीं कर रहा है, तो आप एक बार जो पीछे लगा हुआ पत्ता उसे डिस्प्ले के साइड पीछे मेटल की जो पत्ती लगी हुई है उस पर टच कर दें, तो आपका फोल्डर काम कर जाएगा, फोल्डर में दिक्कत नहीं होगी। तो ब्राइटनेस पे अच्छे से काम कर रही है हमारी जो फोल्डर है, यानी डिस्प्ले टच का जो कॉम्बो है। तो हमने ब्राइटनेस भी चेक कर ली, आपको ब्राइटनेस भी चेक ज़रूर कर लेनी चाहिए। हो सकता है कि ब्राइटनेस पे दिक्कत हो, ब्राइटनेस कम ज़्यादा ना हो रही हो, तो वो भी आपको चेक कर लेनी चाहिए। तो हमारा फोल्डर स्मूथली वर्क कर रहा है, काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। इसके बाद हमें इसे हटा लेना है, यानी कि जो कनेक्टर हैं हमारे इन दोनों कनेक्टरों को हटा लेना है। पहले बैटरी कनेक्टर को निकालना है, उसके बाद जो कॉम्बो के जो कनेक्टर हैं वो निकालने हैं। अभी जो मैं समस्या की बात कर रहा था, इसमें समस्या ये है, मान लीजिए हमारा सेकेंडरी बोर्ड का पत्ता कट गया या किसी वजह से पिन ख़राब हो गई, तो इस कंडीशन में आप इसके लिए सेकेंडरी पत्ता अलग से नहीं ले सकते, क्योंकि वो मिलेगा ही नहीं, कंपनी ने अलग दिया ही नहीं है, वो कॉम्बो के साथ ही लेना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। हालांकि आपका कॉम्बो टूट गया तो उसमें सेकेंडरी पत्ता आ रहा है, चाहे आपको पुराना सेकेंडरी पत्ता ठीक है या नहीं है, सेकेंडरी बोर्ड के लिए जोड़ने वाला पत्ता। लेकिन ऐसी समस्या में आपका जो पत्ते, हालांकि पत्ता जो होता है कनेक्टर जो होता है फ्लेक्स केबल बोलते हैं हमारी भाषा में, लेकिन मैं आपको पत्ता बता रहा हूँ। हालांकि ये समस्या कम ही आती है, लेकिन कभी कभी ऐसा केस हो जाता है 1% कि जो सेकेंडरी बोर्ड का जो फ्लेक्स केबल है यानी पत्ता है वो कट जाए। तो इस कंडीशन में आपको पूरा डिस्प्ले ही चेंज कराना पड़ेगा, क्योंकि जो इसका पत्ता है वो इससे अलग नहीं है, इसी में जॉइंट है। ये देखिए ये पत्ता है, इसके कनेक्शन देखिए ये बिल्कुल अलग हैं। अगर चाहे कंपनी तो इनको अलग कर सकती है। सारे कनेक्शन अलग होने के बावजूद भी दोनों पत्तों को सेपरेट बनाया है।
ये देखिए, अगर चाहे कंपनी तो दोनों को अलग से कर सकती है, लेकिन नहीं, पता नहीं कि इसका क्या लॉजिक है। इसका लॉजिक मेरी भी समझ में नहीं आया। मुझे सारा का सारा बिल्कुल पता अलग लग रहा है, लेकिन अलग होने के बावजूद भी कंपनी ने इसको इस चीज़ के साथ जॉइंट बना दिया है। तो चलिए इस बात को यहीं पे करते हैं कंप्लीट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। तो हमने अपना जो इसका कॉम्बो है वो भी चेक कर लिया, और इसका भी जो लॉजिक है वो बता दिया मैंने तुम्हें। उसके बाद निकालना है अपना चार्जिंग कनेक्टर, जो हमारे जो डिवाइस है इसका जो चार्जिंग बोर्ड है यानी सेकेंडरी बोर्ड, ये हटा लेना है। उसे हटाने से पहले इसका जो कनेक्टर है वो हटा लेना है। इसमें हटा देना है। उसके बाद नेटवर्क वायर लगा हुआ इसे भी हमें हटा लेना है। नेटवर्क वायर हटाने के बाद इसका जो सेकेंडरी बोर्ड है यानी चार्जिंग बोर्ड है इसे अलग निकाल लेना है, क्योंकि ये निकालने के बाद जो चार्जिंग कनेक्टर था उसमें जो फ्लेक्स केबल जुड़ी हुई थी, हमारे पत्ता जुड़ा हुआ था, वो भी निकालना पड़ेगा। और नए वाले कॉम्बो का जो फोल्डर है उसका सेम तरीके से फंसाना भी पड़ेगा। उसके बाद ये सब कुछ हटा लिया। उसके बाद हटाना है हमें कॉम्बो को आप किसी प्रकार से भी हटा सकते हैं, क्योंकि टूटा हुआ है। इसमें सिर्फ अपने हाथों की सेफ्टी देखनी होगी, कहीं से कांच का टुकड़ा नहीं लगे। बाकी कॉम्बो की कोई सेफ्टी नहीं देखनी, क्योंकि कॉम्बो ऑलरेडी टूटा हुआ है। उसके बाद क्लीन कर लेना है हमें। हमारी जो डिवाइस है इसके एलसीडी फ्रेम है उसको क्लीन कर लेना है। तो हमने अपना एलसीडी डिवाइस जो एलसीडी फ्रेम है वो क्लीन कर लिया है। उसके बाद हमारा जो कॉम्बो है एक बार लगा के देखते हैं कहीं से कॉम्बो निकल तो नहीं रहा, यानी कि हमारा जो फोल्डर है ऊपर की तरफ तो उठा हुआ नहीं है, या कहीं से बाहर की तरफ तो नहीं दिख रहा, सेट आ रहा फ्रेम में नहीं आ रहा। तो हमने अपने डिवाइस में यानी जो एलसीडी फ्रेम है उस नए एलसीडी को सेट कर लिया है। हमारा जो एलसीडी है वो बिल्कुल स्मूथली सेट होगा, कहीं से ऊपर निकला हुआ नहीं है। तो आप ये चेक कर सकते हैं। आप हालांकि ऐसा कुछ केसों में होता है, लेकिन ये चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि आपने चेक नहीं किया, आपने ग्लू लगा दिया और आपका फोल्डर ऊपर रह गया, तो आपको दोबारा से ग्लू हटाना पड़ेगा, फिर दोबारा सारा का सारा मेहनत आपकी बेकार चली जाएगी। तो इसलिए आप एक बार पहले ही चेक कर लें, तो उसमें फ़ायदा हो जाएगा, आपको दोबारा से कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारा जो एलसीडी है उसमें जो फ्रेम में हमारे में सेट हो गया आसानी से। उसके बाद इस पिन्नी को निकाल लेंगे। आप बिना पिन्नी निकाले भी लगा सकते हैं, लेकिन किसी केस में ये ऐसा हो जाता है कि टच ऑटोमेटिक वर्क करने लगती है। तो इसलिए आप इसको जो इस पर जो स्टिकर लगा हुआ था नीली पिन्नी का, वो हटा के इसको इस पर चिपका देना है। ग्लू लगाने की ज़रूरत नहीं है, इस पर ऑटोमेटिकली डबल टेप लगी हुई होती है, वो हटाने के बाद ये ऑटोमेटिक इस पर सेट हो जाता है। तो हमारा जो फोल्डर यहाँ से रेडी हो चुका है लगने के लिए। हमें एलसीडी फ्रेम में ग्लू लगाना है। तो चलिए हम चलते हैं अपने एलसीडी फ्रेम की तरफ, उस पर लगाते हैं ग्लू। तो उससे पहले इस पे जो स्टिकर लगा हुआ है ये हटा लेना है। आप ये हटा भी सकते हैं, आपका अगर मन नहीं है तो आप नहीं भी हटा सकते हैं। इससे फ़ायदा होगा, आप यहाँ से हटा लेंगे तो ये स्मूथली जो फ्रेम है एलसीडी फ्रेम उसमें सेट हो जाएगा, क्योंकि ये जो इस पे स्टिकर लगा हुआ है ये काफ़ी मोटे जो कागज़ का लगा हुआ होता है। हम जो हमारा एलसीडी फ्रेम है ये ले लिया अपने हाथों में। उससे पहले जो इसके ऊपर एक जाली लगी हुई होती है, वो ज़्यादातर जो हमारा जो एलसीडी होता है उसमें निकल जाती है। तो इसे हटा के एलसीडी फ्रेम में सेट करना है। तो ये जाली हमने निकाल ली अपने पुराने वाले एलसीडी से, और उसको डिवाइस में सेट कर ले रहे हैं हम। यहाँ पे इसे लगा देना है, आसानी से लग जाएगी, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी से लग जाती है। ये लग गई हमारी जाली। तो ये देखिए इस प्रकार से सेट हो जाएगी। इसमें इसका जो सॉकेट है वो बना हुआ होता है जाली का, उसी में ये फिक्स करना है आपको। इधर उधर नहीं लगेगी, आसानी से सॉकेट में एडजस्ट हो जाती है। उसके बाद ग्लू लगाना है। यहाँ से मैं वीडियो की स्पीड थोड़ी बढ़ा दूँगा। सारे डिवाइस पे ग्लू अच्छे से लगाना है, कहीं पे एक्स्ट्रा ना हो और कहीं पे डिवाइस पे ऐसी जगह भी ना रहे जहाँ पे ग्लू ना हो। अगर कहीं ऐसी जगह हो जाती है कि ग्लू नहीं लगी हुई, तो वहाँ से आपको लाइट दिखने की ज़्यादातर दिक्कत रहती है। हालांकि अब की जो डिस्प्ले एलसीडी डिस्प्ले होती हैं वो अंदर की तरफ दब जाती हैं, तो उसमें नहीं दिखती है, नीचे चली जाती हैं एलसीडी फ्रेम के जो कॉर्नर होता है उससे। तो उसके बाद ग्लू लगा लिया हमने और एलसीडी फ्रेम को इसमें सेट कर लेना है। ध्यान रखना है ये फाइनल डिसीजन होगा आपका। यहाँ पे एलसीडी फ्रेम लगाने के बाद आपको अगर दोबारा निकालना पड़ता है किसी भी वजह से डिवाइस, तो आपको दोबारा क्लीन करना पड़ेगा। प्लस ये तुरंत ही निकालना चाहिए। But if I lay down
never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my life. जो हमारा डिवाइस है इसके सारे के सारे स्क्रू लगा लिए। उसके बाद हम जो टच है इसको चेक कर रहे हैं, तो काफ़ी आसानी से हमारी टच वर्क कर रही है। उसके बाद हमें जो लगा देना है अपने डिवाइस का बैक पैनल। बैक पैनल आसानी से लग जाएगा, इसमें ग्लू वाला झंझट नहीं है कि ग्लू से चिपकाना पड़ेगा, नहीं। बैक पैनल प्लास्टिक का है तो ये आसानी से आपका एडजस्ट हो जाएगा इसमें। बैक पैनल लगाते समय, यानी कि जो फ़ोन का ढक्कन उसे लगाते समय एक बात का ध्यान रखना होगा, आप जो फ़ोन को दबाएं तो डिस्प्ले से नहीं दबाएं, उसको बिल्कुल कॉर्नर से दबाएं, जो प्लास्टिक का फ्रेम होता है वहाँ से दबाएं। क्योंकि आप अगर फोल्डर से दबाओगे तो, क्योंकि फोल्डर अभी सेट हुआ नहीं है, तो हो सकता है आपका फोल्डर क्रैक हो जाए। तो आपको उस वहाँ से नहीं दबाना, बिल्कुल कॉर्नर से दबाना होगा। तो ये ध्यान रखना होगा फोल्डर नहीं दबे। तो हालांकि आसानी से सेट हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारा वीडियो लगभग पूरा हो चुका है। अगर वीडियो आपको यहाँ तक पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।